किस दिन से आगे बढ़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रोज के रोज परेशान कर रहे हैं कि भाई डेट कैसे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्या होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे आज बताई गई हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि क्यों डेट बढ़ी है, कब से डेट बढ़ी है, क्या हुआ है। तो बात जो है वो सारी ये है कि पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जो ये टेक्निकल मॉन्क यूट्यूब चैनल है, ये ऐसा चैनल है जो आपको स्कॉलरशिप से सबसे बढ़िया न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि डेट दूसरा चरण जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के शुरू होने पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जागरण की न्यूज़ है, ऑफिशियल जागरण की न्यूज़ है। और इनमें क्या लिखा है कि छात्रवृत्ति के आवेदन करने से छोटे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर जो है वो आई है। यूपी सरकार ने दिया एक और मौका, जाने पूरी डिटेल। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरी चीज़ क्या है, प्रूफ भी दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी माहौल में छात्रवृत्ति को जल्द वितरण करने के साथ ही जितने भी बच्चे छूटे थे उनको आवेदन करने का एक और मौका जो है वो मिला है। दूसरा जो सीजन है, मतलब दूसरा जो चरण है, वो दसमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन जो है वो 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। मतलब आज 27 है, कल परसों से वेबसाइट जो है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है, जो आप कह रहे हो कि भाई काम नहीं कर रही, तो यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो मैं बताता हूँ आपको। ये रजिस्ट्रेशन के 3 सर्वर हैं। जैसे ही आप करोगे किसी पे भी, अभी तो आ रहा है लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस, पर ये जो चीज़ें ये है, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी जाएगी उस चरण में ही। दूसरी बात क्या है, जिसके रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं वो भी भाई पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। चलिए न्यूज़ पे आते हैं। तो बचे हुए छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के पोर्टल आवेदन जो है वो कर सकते हैं। 3 दिसंबर तथा 3 दिसंबर तक संस्था आवेदन में पत्र को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, आवेदन जो है वो भी 3 दिसंबर तक जो है आगे बढ़ेगा। इसके बाद जो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति ने परीक्षण करेगी, मतलब जो भी उसकी चेकिंग वेकिंग होती है वो करी जाएगी। उसके बाद छात्रों के खाते में 28 दिसंबर तक पहुंच जाएगी। चलिए इसकी ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो ये है, जो समय सारणी दी गई है ये कल 26 अक्टूबर 2021 को आई थी। कक्षा 11-12 वह अन्य दसमोत्तर कक्षा 9वीं-10वीं के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, 9 और 10 के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं लिखी गई है। टेक्निकल मॉन्क यूट्यूब चैनल आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना आपका मतलब हक बनता है ये। अगर कोई आपको न्यूज़ टाइम से दे रहा है तो भाई उसके लिए थोड़ा बहुत आपको भी करना चाहिए। 29 अक्टूबर 2021 से और 30 नवंबर तक, आज तारीख होगी 27 अक्टूबर, तो परसों तक ये चल जाएगा। उसके साथ साथ आपको कब तक जमा करनी है अपने कॉलेज में, मैं आपको बता देता हूँ। जो हार्ड कॉपी संरक्षण सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना 2 दिसंबर तक जो है, ये आपको बिल्कुल करनी ही करनी है साहब। ठीक है, अपनी जो हार्ड कॉपी है वो 2 दिसंबर को आपको सबमिट करनी है। बाकी मेरी पूरी टीम आपके काम में लग जाएगी। जैसे ही आप कहोगे वैसे ही, चाहे फॉर्म भरने की बात हो, चाहे करेक्शन निकालने की बात हो, चाहे जो भी करना हो, चाहे आधार वेरीफाई करना हो, मेरी टीम आपके साथ हमेशा लगी रहेगी। पर मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो पेज है, आ जाओ भाई, ये है हमारा यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स। इस पे 2017 आदमी जो है वो बहुत तरीके से जुड़ चुके हैं, जिसमें बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बता दूं कि जिन्होंने पेमेंट की है उनका काम जो है वो हो गया है। हम क्या करते हैं कि भाई हम एडवांस पेमेंट कराते हैं आपसे, जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं, क्योंकि बाद में जो है लोग बाग भाग जाते हैं भाई इंडिया में। ये मैं बड़ा मतलब मुझे दुख होता है कि काम करा लेते हैं फिर लोगों के पेट पे लात मार देते हैं। अब बात करते हैं कि ये 28 दिसंबर बोला गया है, पर 2 दिसंबर तक आपको जमा करनी है। अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाज कल्याण विभाग के को गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। उसके बाद 25 अक्टूबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। करीब 30 लाख छात्राओं ने आवेदन कर सके हैं। अभी भी 20 लाख से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं वो ऐसे हैं जिनके विभिन्न कारणों की वजह से छात्रवृत्ति फॉर्म जो है वो नहीं भरे गए। उसमें कारण ये भी हो सकता है या तो वेबसाइट नहीं चली, बहुत दिन तक तो वेबसाइट ही नहीं चली, और इसमें इसी वजह से दिक्कत जो है वो हो रही है। ऐसे ही छात्र छात्राओं को सरकार ने एक और मौका जो है वो दिया गया है। प्रमुख जो सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के रविंद्र नायक जी, उन्होंने बताया कि बीएड, डीएलएड, आईटीआई या पॉलिटेक्निक, फार्मेसी सहित जितने भी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया चलने के कारण जो विश्वविद्यालय
तकनीकी कॉलेजों में दाखिले पूरे नहीं हुए हैं उनको भी ये मौका जो है वो दिया जाएगा। अभी कई कक्षाओं के परिणाम भी नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए, इसी कारण भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं हुए। तो इसलिए छात्रवृत्ति को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विशेष समय दिया जा रहा है और ये जो समय दिया गया है ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा तो भाई मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा तो टाइम दिया जाना चाहिए। और इस दौरान बचे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको पोर्टल पर आवेदन कर जो है वो आवेदन अपना कर सकते हैं। पूर्व दसम की छात्रवृत्ति के लिए 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आवेदन है। पूर्व दसम, ठीक है, आप समझ लीजिए 10वीं से पहले के जो भी हैं 9वीं 10वीं 9वीं वाले, उनको पूर्व दसम छात्रवृत्ति के भी छूटे हुए जो छात्र छात्राएं हैं वे 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। सारी औपचारिकताएं निभाते हुए छात्र छात्राओं के खाते में 27 दिसंबर तक छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी, क्योंकि अगले साल जो है वो शुरू हो रहे हैं भाई इलेक्शन। इसमें कोई ऐसी बात जो है वो नहीं दी गई पूर्व दसम के लिए, पर हम देख लेते हैं एक बार कभी और दिया गया हो। ये दी गई है 11/12, ये भी भाई वही PDF है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी मदद जो है आपकी हम कर सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अगर काम पड़े तो बताना ज़रूर। मिलते हैं फिर।